हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के उस वीडियो का टाइटल है बेटी को जिंदा दफन करने का वाक़या, बेटी की अहमियत, बेटियों वाले जन्नती। अब्दुल हबीब अत्तारी जी का ये बयान है। ये मैंने लिया है अब्दुल हबीब अत्तारी जी के ऑफिशियल चैनल से। इस वीडियो में उन्होंने बेटी के बारे में क्या क्या बताया है वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए ना, ये वो दौर था कि जिसमें बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। बेटी पैदा होना जिल्लत की वजह समझी जाती थी। लोगों के जो है वो चेहरे काले हो जाते थे, पूरा दिन छुपते फिरते थे अगर किसी के यहाँ बेटी हो जाए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहते हुजूर, जब से मैं ईमान लाया हूँ ना, मुझे ईमान की हलावत, मिठास नहीं मिली है। और उसकी वजह ये कि हुजूर ज़माना जाहिलियत में मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो बस मैंने उसको अपने लिए ज़िल्लत फ़ील किया और मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसको ज़रा तैयार कर लो, बनाओ संघार से तैयार करो। बेटी बड़ी खुश हुई कि बाबा जान कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को लेकर गया, मैंने एक घड़ा खोदा और अपनी बच्ची को अपने सामने उसमें डाला। मेरी बेटी मुझे पुकारती रही कि बाबा जान क्या आप मुझे कत्ल कर रहे हैं। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। मैंने मिट्टी डाल दी और उसको एक तरह से मैंने कत्ल कर दिया। हुजूर, आज भी मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती है कि बाबा जान क्या आप मुझे कत्ल कर रहे हैं। जब भी वो आवाज़ सुनता हूँ मैं बेचैन हो जाता हूँ, मुझे चैन ही नहीं आता। इस्लाम किस कदर कमाल का मज़हब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक इस्लाम ज़माना जाहिलियत में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है। तुम्हारे गुनाह ज़माना जाहिलियत के थे, तुम ईमान ले आए। गोया इसका मजमून ये बना, अल्लाह पाक ने तुम्हारे वो गुनाह माफ़ कर दिए। जबकि इस्लाम की हालत में यानी मुसलमान से जो गुनाह सरजद होते हैं वो गुनाह इस्तिग़फ़ार मिटाता है। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वो दौर था। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस दौर में अपनी बेटी के साथ क्या सलूक अपनाया और रहती दुनिया को एक दर्स दिया कि बेटियों का मकाम क्या है। अहादीस भरी पड़ी हैं बेटियों के फ़ज़ाइल पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मज़मून है बेटियों को बुरा मत कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूँ। ये जुमला कितना प्यारा है। प्यारे आका ने अपनी निस्बत की है, मैं भी बेटियों वाला हूँ। और बेशक बेटियाँ तो बड़ी मेहरबान, गमगुसार, दिल रुबाने, यानी बच्चियाँ घर की रौनक होती हैं। और वाकई जिनके घरों में बच्चियाँ हैं, बाप की तो समझने वारे न्यारे हो जाते हैं। वो बाप के साथ जो बेटी का इंटरेक्शन होता है, जो वो ख्याल रखती है। अच्छा, बच्ची शादी के हो जाने के बाद भी बाप को बड़ा मिस कर रही होती है और उसके साथ प्यार का एक रिश्ता होता है। लेकिन बदकिस्मत हैं वो लोग। आज कहते हुए मज़ा नहीं आ रहा कि यानी ये तो ज़माने जाहिलियत में था ना, मगर आज भी घरों में झगड़े होते हैं कि बेटी पैदा हुई है। आज भी मूड ऑफ हो जाता है। वो औरत सोचे, सास बाज़ औक़ात होती है या वो नंदे होती हैं जो भाभी या बहू को ताने देती है कि तुम्हारे यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं। शौहर अपनी बीवी से लड़ रहा होता है कि अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ। क्या ये उसके हाथ में है? अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। और मैं से कई लोगों को जानता हूँ कि जब उनके घर में बेटी आई और उन्होंने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए, वारे न्यारे हो गए। उनके रोज़ी में इतनी बरकत हो गई। मैं एक साहब से मिला, उनकी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। तो ऐसी बात हो रही थी तो कहते हैं अभी भाई जब से 3 बच्चियां हुई हैं ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे वारे न्यारे हो गए। इतनी रोज़ी में अल्लाह ने बरकत डाली, बिकॉज ही इज़ इंजॉइंग दैट। वो उस पर शिकवा नहीं कर रहे थे, वो उसे बोझ नहीं समझ रहे थे। तो ये तो कुफ़ार का तरीका था कि जो बेटी के पैदा होने पर गुस्सा करते थे और लड़ते थे और बेटी को मार देते थे। मगर आज भी ऐसे घर हैं जहाँ तलाक इसलिए होती है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा नहीं होता। तो ये ना करें प्लीज़। बेटी तो जन्नत में जाने का टिकट है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जो अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, फिर उनका निकाह कर दे, अपने बेटों को इन पर तरजीह ना दे, तो अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाता है। बेटी जहन्नम और उसके दरमियान हिजाब बन जाएगी। ये भी अहादीस में मजमून है। तो इस कदर फ़ज़ाइल बेटियों वालों के हैं। 3 बेटी पर भी फजीलत, 2 पर भी। रावी कहते हैं अगर 1 बेटी का भी सवाल होता तो नबी पाक फरमाते वो 1 बेटी की जो सही खिदमत करे वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। जब घर में बंदा कोई चीज़ लेकर आए ना, हदीस पाक का मजमून है, यानी मिसाल के तौर पे हम फ्रूट लेकर जाते हैं या कोई चीज़ लेकर जाते हैं, फरमाया बच्चियों से स्टार्ट लें, बांटने में भी। अच्छा, तकसीम में भी बच्चियों को दें पहले, यानी इनको तरजीह गोया एक तरह से दी जा रही है। क्योंकि ये बाज़-औक़ात एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, नाजुक दिल होते हैं। अच्छा, देना अपने बेटे को भी है, लेकिन भाई बेटे को ही सारी तरजीह मिल रही है, ये मेरा बेटा, ये मेरा कमाओ पूत, ये नहीं होना चाहिए। उनकी दिल आज़ारी ना हो। दूसरा, अब इसको और नीचे लेकर आते हैं कि बाज़ इलाकों में ये भी कहते हुए मज़ा नहीं आ रहा, इंटीरियर में पता चलता है, कई जगहों पर पता चलता है कि बच्चियों की शादी नहीं की जाती, कि शादी करेंगे तो इसके जहेज़ के ज़रिए हमारे पैसे चले जाएंगे, जायदाद उसको देनी पड़ जाएगी। अच्छा, इसी तरह इंतकाल हो जाए
تو بھائی بہنوں کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، ورثہ کھا جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ساری محنت کی تھی. جو اس کا شرعی حق ہے وہ اسے دیں. یہ بہنیں بھائیوں کا مان ہیں، بہنیں بھائیوں کے لیے. اچھا روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس نے اپنی بہن کی صحیح پرورش کی، باپ کا انتقال ہو گیا اور اب باپ بھائیوں کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا ہے، تو یہ تو ہماری میمنی میں کہتے ہیں نیاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے تو ہمیشہ دل، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں. صحیح بات. بہنوں کے دل خوش کرنے چاہیے اور بچیوں کے دل خوش کرنے چاہیے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور جب خاتون جنت کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہمیں یہ اپنے گھر کے اندر بھی یہ ماحول بنانا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ پاک نے ان کے وارے نیارے کر دیے، ان کے دنیا کے غم بھی دور ہو جائیں گے. تو گائز یہ ویڈیو عبدالحبیب اتاری جی کی بہت اچھی تھی. اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ پہلے کے ٹائم پہ لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. پہلے تو پیٹ میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں بیٹیاں ہیں تو اس کو ختم کر دیتے تھے. آج کل کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہے. جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ گھر جنتی ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے. بیٹی، کوئی گھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بیٹی کے آنے سے بہت کچھ پھل پھول جاتا ہے وہ گھر. تو بیٹیاں بہت اپنی قسمت سے بہت کچھ لے کر کے آتی ہے. بیٹیوں سے تو اتنا محبت کرنی چاہیے کہ بیٹی ویسے بھی پرائے گھر دھن ہوتی ہے. دوسرے شادی کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، بیٹے تو پھر بھی پاس میں رہ جاتے ہیں. بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں. بیٹی کو جتنا پیار دے سکتے ہو اتنا پیار دیجیے. اور آج کے دور میں تو بیٹا بیٹی دونوں برابر ہی ہوتے ہیں. کسی کو کم نہیں سمجھیے نہ کسی کو زیادہ سمجھیے. لیکن آج کل جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، ساس سسر ہو گئے، سب تانے دیتے ہیں، نہیں بیٹی، ایک بیٹی ہے بیٹا کر لو. ایسا کچھ نہیں ہے. آج کل کے دور پہ بیٹا بیٹی برابر، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. جس کو کسی کو تو ایک اولاد بھی نہیں ہوتی ہے لیکن آج کل وہ بھی سوچتا ہے کہ ہمیں ایک بیٹی ہی دے دیتا اللہ پاک، تو اس میں بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو بیٹیاں ہر کسی کے لیے جنتی ہیں. تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. انہوں نے بیٹیوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ ہاں بیٹی ہونے سے گھر میں رونق بھی ہوتی ہے، چہل پہل بھی ہوتی ہے. تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میری ویڈیو کو لائک کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.